मात्रा में हिंसा आई क्योंकि खान पान हिंसक रहा। कुर्बानियों ने, खून ने यही सिखाया। जैसे ही इस्लाम के घर में एक नन्हा सा बच्चा भी जन्म लेता है, तत्काल वो खून ही देखता है, खून के संस्कार ही प्राप्त करता है। अगर खून के बजाय उसने दूध देखा होता, शांति के संस्कार मिले होते, तेज स्वर में ना बोलना, ऊंची आवाज में ना बोलना, गाली गलौच ना करना, किसी पर हाथ ना उठाना, किसी को ना मारना, किसी का कत्ल ना करना, कोई मारपीट ना करना, किसी का बदला ना लेना, सबको सुख देना, सबके साथ में न्याय नीति से चलना, तो निश्चित तौर पर अल्लाह ज्यादा प्रसन्न होते और वो सच्चा अच्छा इस्लाम होता। और इसीलिए मैं कहता हूं जैन परंपरा और इस्लामिक परंपरा में एक मौलिक अंतर है। उसी प्रकार जो लोग मांसाहार के मार्ग पर, हिंसा के मार्ग पर हैं, वे सभी लोगों की नीयतियां भी इसी प्रकार की होती है। और जो अहिंसा के मार्ग पर होते हैं उनकी जिंदगी अलग होती है। देखो, आप अहिंसक आदमी को आप पकड़ करके मार सकते हो, लेकिन उसका भविष्य नहीं छीन सकते। अहिंसक आदमी को आप लूट सकते हो, खत्म कर सकते हो, चूरा घोंप सकते हो, तलवार से उसका गला अलग कर सकते हो, इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। प्राण छीन सकते हो, भविष्य नहीं छीन सकते। अगर वो अहिंसक सह लेता है, झेल लेता है, सत्यशाली रहता है, मन के अंदर धर्म को बसाए रखता है, नहीं छोड़ता है, सात्विकता में विश्वास करता है, तो वो अच्छा संदेश भी दुनिया को देकर के जाता है और अपना भवांतर आने वाला जन्म भी सुधारता है। इसलिए बहादुरी मारने में नहीं, किसी को पछाड़ने में नहीं, किसी को दबाने या किसी का शोषण करने में नहीं, सबके साथ में न्याय नीति करने में है। अब जो लोग धर्म के नाम पर, बकरी ईद के नाम पर इस प्रकार पशुओं को पकड़ें और करोड़ों की संख्या में पशुओं को खत्म करें, वो कौन सा न्याय हुआ? वो कौन सा सिद्धांत हुआ? वो कौन सी नीति हुई? वहां पर तो संतुलन रहा ही नहीं। बेजान पशुओं को, निरीह पशुओं को, जो निर्दोष हैं, जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, उनकी आप बलि दे रहे हो। कुर्बानी देनी थी अपने अरमानों की देनी थी, कुर्बानी देनी थी अपने बाल बच्चों की देनी थी। अगर हकीकत में ही अल्लाह के साथ में गहनतम प्यार हो तो हर इस्लाम में मानने वाले व्यक्ति को अपने अपने बच्चे को कल बलि के लिए सुला देना चाहिए और दुनिया में कैसा संदेश देना चाहिए कि हम अल्लाह को बहुत पसंद करते हैं। निर्दोषों को मार करके कौन सी बहादुरी है? ये कोई बहादुरी नहीं, ये तो कायरपन है, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में अन्याय है, अनीति है, प्रकृति का असंतुलन है। इसीलिए दोषित को मारो, अथवा फिर बलि देनी है तो अरमानों की दो, कमियों की दो। आप में अगर झूठ बोलने की क्षमता है, उसे छोड़ो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आप बेईमानी करते हो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आप वेश्यावृत्ति करते हो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आप शराब पीते हो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आप झूठ बोलते हो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आपके हाथ बार बार उठते हैं और आप परिवार वालों को पीटते हो या दूसरों के साथ में गाली गलौज करते हो, तो उन अपशब्दों की बलि दो, उनकी कुर्बानी दो। या अपने हाथ उठते हैं, उस गुस्से की बलि दो, उस क्रोध को आप कुर्बानी में लगाओ, तब कहीं जाकर के माना जा सके कि हमने सच्ची अच्छी कुर्बानी दी है। हिंसा ने बहुत व्यापक मात्रा में तांडव मचा दिया है। कितनी बड़ी मात्रा में विनाशक हथियार हम खड़े कर चुके हैं। साम्राज्य के विस्तार के लिए कितने कितने विवाद खड़े हुए हैं। स्टालिन ने रूस में कितना किया, माओ ने चीन में कितना किया, मार्क्स और लेनिन ने भी रूस में कितना सारा किया, कितना तबाह किया, कितने युद्ध लड़े। उधर हिटलर ने जर्मनी में कितना कितना किया। उसके आधार पर विश्व युद्ध खड़ा हुआ, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके बाद में अणुबम की जो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई 1945 से यह शुरू हुई, 2020 75 सालों के अंदर मानव जाति ने पूरे पृथ्वी को समाप्त करने की व्यवस्था कर ली। कितने बेवकूफ हैं हम कि पूरी पृथ्वी को 100 साल तक जिला सके, ऐसा इंतजाम हमारे पास में नहीं, लेकिन पूरी पृथ्वी को 5 साल में हम खत्म कर सके, इतना इंतजाम हमने कर लिया। फिर हम कैसे कहें कि मनुष्य बुद्धिशाली हैं? कैसे माने कि इंसान में अच्छी अक्ल है? मानना पड़े कि इंसान पशु से भी बदतर है, वो जालिम है, नालायकी की हद तक वो पहुंचा है। उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, एक दूसरे को खत्म करने के इंतजाम किए, एक दूसरे को जिलाने का हमने प्रयास नहीं किया। अकेला अमेरिका जैविक हथियारों के तौर पर 100 अरब डॉलर से अधिक का खर्च कर रहा है। यानी वो नाना प्रकार के ऐसे जीवाणु पैदा कर रहा है जिसको दुनिया के किसी भी देश में रोग के तौर पर छोड़े जा सकें और इस प्रकार उस पूरे देश को, उस पूरे प्रांत को या उस पूरी मानव जाति को समाप्त किया जा सके, ऐसे ऐसे इंतजाम। 1947 में रूस में एक कलाकार ने, एक इंजीनियर ने एक राइफल बनाई। चूंकि वो 1947 में बनी थी इसलिए उसका नाम रखा AK-47। धाएं धाएं करती हुई एक बार जैसे ही उसका बटन दबाते कई सारी गोलियां बाहर निकलती और देखते ही देखते एक से अधिक लोगों को मारने की उसके पास में क्षमता रही। उससे पहले की बंदूकें जो थी वो एक गोली से एक का ही शिकार करती थी, एक गोली से एक को ही मार सकते थे।
एक गोली छोड़ते एक व्यक्ति ही मर सकता था, एक ही घायल होता, एक को ही लगती। लेकिन कम समय में, कम गोलियों में, या कम समय में अधिक गोलियों में अधिक लोगों को मारा जा सके ऐसा इंतजाम, यानी कम समय में अधिक गोलियों में अधिक लोगों को मारा जा सके ऐसा इंतजाम उस AK-47 को बनाने के साथ में किया गया। जैसे ही उसे किया, चीन ने उसे देखा, परखा। चीन हमेशा रूस से प्रतिस्पर्धा करता था। चीन की और रूस की वर्षों पुरानी दुश्मनी है। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक दूसरे के लिए लालायित रहते हैं। शायद ऐसा लगता है एक दूसरे को मारने मरने के लिए जन्म लिए हैं, जीने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। और इसीलिए इन लोगों की साम्राज्य के यथा विस्तार की योजना, बहुत बड़े अधिपति बनने की योजना, शांति से नहीं जीने का इनका विचार, ये इतना खतरनाक है, पूरी पृथ्वी को असंतुलित करता है। अमेरिका उधर कुछ करता है, इधर चीन और रूस कुछ करते हैं। थोड़े समय के बाद 1956 में, 1956 में चीन ने दूसरी राइफल बनाई। वो AK-47 से आगे बनाई, AK-47 से भी खतरनाक बनाई। वो ऐसी थी कि एक बार अगर बटन दबाओ, सैकड़ों की संख्या में गोलियां निकलेगी, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल होंगे, यानी कम समय में अधिक लोगों को मारा जा सके। सुनकर आप आश्चर्य करोगे, अब तक 10 करोड़ से अधिक ऐसी राइफल्स दुनिया में बन चुकी हैं, AK-47 और AK-56। बोलो क्या हो, कैसे जिए? यानी कि हर 50, 100, 200 लोगों के बीच में एक आधी ऐसी गन देखने को मिलती है, ऐसी राइफल देखने को मिलती हैं। और वो AK-47 बनाने वाला व्यक्ति अपने बुढ़ापे में जब टेलीविजन के पर्दों पर इन बंदूकों के आधार पर, इन औजारों के आधार पर, इन राइफलों के आधार पर मानव जाति को समाप्त करने के दृश्य देख रहा था, उन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के पर्दों पर देखते देखते वो बुढ़ापे में पागल जैसा हो गया। वो चिल्लाने लगा, वो कहने लगा, हे भगवान मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। काश मैंने घास फूस काटने का कोई यंत्र बनाया होता, मशीन बनाई होती, तो बगीचों को संवारने और खेतों की सफाई के वो काम आती। मैंने बहुत बड़ी गलती की AK-47 बनाकर कि वो आज मनुष्य जाति का सर्जन नहीं कर रही, विकास नहीं कर रही, सबको शांति और जीवन नहीं दे रही, सबकी जीवन की तबाही कर रही है, सबका विनाश कर रही है। इन सबसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे क्या किया है, हमारे हाथों में क्या आया है। हिंसा मनुष्य को संवेदनहीन बनाती है, हिंसा से करुणा चली जाती है, मनुष्य के भीतर वो भाव नहीं बचता। इसीलिए बंदों कहना चाहूंगा, मेहनत करो, अहिंसक बनने का, अहिंसक रहने का प्रयास करो, हिंसा से बचो। जर्मनी की यूनिवर्सिटी है आचेन यूनिवर्सिटी, जर्मनी की आचेन यूनिवर्सिटी कहती है कि हिंसक वीडियो गेम भी बालकों के मन मस्तिष्क पर गहरी हिंसा के प्रभाव छोड़ते हैं। अगर हम बच्चों को हिंसक ना बनाना हो, बच्चों में पनप रही हिंसा से उनको दूर करना हो, या बच्चों में हिंसा न लानी हो और उन्हें शांति से जीने देना हो, तो हमें बच्चों को हिंसक वीडियो गेम्स नहीं देने चाहिए। जर्मनी की आचेन यूनिवर्सिटी ने शोध खोल करके ये निर्णायक संदेश दिया है। लेकिन हम हैं, अबूझ लोग हैं, हम सब प्रकार के खिलौने भी हिंसक ला रहे, बच्चों को हिंसक चीजें दे रहे, हिंसक दृश्य देख रहे, हिंसक फिल्में देख रहे, सब प्रकार की हिंसाओं को समर्थन दे रहे। खाने पीने की हिंसा, ओढ़ने पहनने की हिंसा, जीवन की हिंसा, व्यापार वाणिज्य की हिंसा और सुख सुविधाओं की हिंसा, कितनी सारी हिंसाओं का मार्ग हमने प्रशस्त कर लिया। ये मार्ग किसी भी हालत में जीवन की शांति का संदेश नहीं देगा। इस प्रकार कुछ नहीं होगा। ये व्यापक हिंसा तो सर्वनाश लाएगी, एक मुश्त तबाही लाएगी। जिस प्रकार सुनामी आई थी और देखते ही देखते कितनी बड़ी मात्रा में पृथ्वी मंडल को निगल गई थी, जैसे बड़े बड़े भूकंप आए और कितना सारा नुकसान हो गया, वैसा आगे भी हो सकता है। इसलिए बंधुओं, हिंसा से बचो, सब लोगों को सद्बुद्धि मिले वैसे प्रयास करो। हर हालत के अंदर मानसिक हिंसा को टालने की कोशिश करो, व्यापार वाणिज्य की हिंसा को कम करो, बोलचाल की हिंसा को कम करो, विशेष करके हिंसक वस्तुओं का सेवन मत करो, और खास करके जन जन तक, घर घर तक, मन मन तक अहिंसा का संदेश पहुंचाने का प्रयास करो। प्रश्न उठता है, अहिंसा को जिलाएं कैसे? तो यही है, संवेदनशील बने, समवेदना, दूसरों के दुखों को देख करके हम दुखी हो सकें वैसा भाव लाओ। दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा महसूस करो, दूसरों के अभाव, दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा, दूसरों की समस्या मेरी समस्या है, और वो दूसरा कोई दूसरा नहीं, वो मेरा ही व्यक्ति है, वो स्व है। ये मानकर चलो तो ही शांति मिल सकती है, तो ही जीवन का आनंद होगा। मैंने कई वीडियोस देखे हैं, किसी मुसलमान के घर में कुर्बानी दी जा रही हो, अथवा किसी बकरे को, गाय को, बैल को, या किसी गौवंश को, अथवा किसी मुर्गे को काटा जा रहा हो। वो बहुत दिन तक मुर्गा हो, बैल हो, बकरा हो, बकरी हो, वो उस मुसलमान के घर में रहे हो,
तो उनके बच्चों को उन पशुओं के साथ में, उन पक्षियों के साथ में प्यार हो गया होता है। वे उनसे खेलते हैं, उनका दुल्हार करते हैं, उनसे लिपटते हैं, उनको चाटते हैं, अथवा वे पशु उन बच्चों को चाटते हैं। इसलिए जब कुर्बानी दी जाने लगती है या उनको काटा जाने लगता है तो बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वे चूड़ी छीन लेते हैं, वे उस पशु को बचाने का प्रयास करते हैं, वे उस कुर्बानी के बीच में चले आते हैं, वे जोर जोर से तड़पते हैं। ये बात क्या बताती है? ये बात, ये दृश्य, ये घटना ये बतलाती है कि उन बच्चों ने उन पशुओं को अपना मान लिया, उन पक्षियों को अपना मान लिया, उस मुर्गे को, उस गाय को, उस बैल को, उस ऊंट को, उस बकरी को अथवा उस गौवंश को अपना मान लिया। इसलिए वे अपने को खोना नहीं चाहते, वे उसको मारना नहीं चाहते, उसके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन कमबख्त मां बाप है कि बच्चे को रुलाते हैं, बच्चे की संवेदनाओं को नहीं समझते, वे बच्चे की बातों को एक तरफ छोड़ करके भी बलि दे देते हैं। कभी अपने बच्चे की बलि दे करके देखो ना, एक बार चूरी चलाओ ना, एक अंगुली पर भी चूरी चला करके देखो ना, तब पता चलेगा कुर्बानी कितनी सरल होती है। अल्लाह अकबर कहना कितना सरल होता है, कितना सरल है निरीह को, बेजान को, निर्दोष को मार देना। एक बार एक चूरी लेकर के अपनी अंगुली पर चलाओ और एहसास करो कि अगर हम अपनी अंगुली काट सकें, अगर हम बच्चे की गर्दन काट सकें, तो इसके बाद में सबको काटने का हमको अधिकार मिलता है। और अगर अंगुली हम अपने हाथों से काट न सकें और बच्चे की गर्दन पर चूरी अगर चला न सकें, तो किसी को मारने का हमको हक नहीं मिलता। यह न्याय नहीं, यह नीति नहीं। और इसीलिए देखो, जहां मक्का और मदीना बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं इस्लामिक समाज के, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में हिंसा नहीं होती, वहां खून खराबा नहीं होता, वहां कुर्बानी नहीं होती, वहां बकरे, घोड़े, बैल या किसी की भी, वहां बकरे की, घोड़े की, बैल की, बकरी की अथवा ऊंट की अथवा गौवंश की किसी की भी बलि नहीं दी जाती, वहां कुर्बानी नहीं होती। जब इतने पवित्रतम इस्लामिक समाज के सबसे बड़े तीर्थ मक्का और मदीना के आसपास में बलि ना हो, कुर्बानी ना हो, कत्ल ना हो, हलाल ना हो, हिंसा ना हो, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे मूल सिद्धांतों में नहीं है, मूल परंपराओं में नहीं है। अगर मूल परंपराओं में होती तो हज यात्रा हिंसा के साथ होती, हज यात्रा में बकरे या ऊंट की बलि दी जाती अथवा फिर गौवंश की कहीं ना कहीं हत्या की जाती, उनको हलाल किया जाता। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो एहराम धारण करने के बाद, यानी हज के वस्त्र धारण करने के बाद, मुसलमान समाज के लोग हज के वस्त्रों को एहराम कहते हैं। एहराम धारण करने के बाद उस पर खून का एक दाग लगाना भी अपराध माना गया है। हाथ भी खून से छने हुए नहीं होने चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए। बुरे विचारों के साथ में हज की यात्रा नहीं होती, दूसरे का कर्ज दबा करके हज की यात्रा नहीं होती, दूसरों की जमीन जायदाद, दूसरों के पैसे पचा करके हज की यात्रा नहीं होती, दूसरों को दुखी करके हज की यात्रा नहीं होती, किसी की कत्ल करके, किसी को मार करके, किसी के साथ में अन्याय या अत्याचार करके हज की यात्रा नहीं होती। तो फिर ईद की कुर्बानी कैसी? इसलिए कुर्बानी अरमानों की हो, कुर्बानी विचारों की हो, कुर्बानी दुर्भावनाओं की हो, कुर्बानी दुराचारों की हो, कुर्बानी गलतियों की हो, अत्याचारों और अन्यायों की हो, कुर्बानी किसी जीव जंतु की ना हो, पशु पक्षियों की ना हो। यह संदेश मिलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही शांति है, अहिंसा ही जीवन है, अहिंसा में ही जीवन की प्रगति है, अहिंसा में सबका सुख है। समझो सभी मुसलमान इकट्ठे होकर के एक मुस्त हिंदुओं को काटने लगे, जैनों को भी काट लें, बौद्धों को भी काट लें, इसके बाद में ईसाइयों को भी काट लें, इसके बाद में यहूदी बचे हो उन्हें भी काट लें, फिर सिर्फ मुसलमान ही बचे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जीने के लिए कोई इंतजाम नहीं बचेगा। फिर सिया सुन्नी को काटेगा, सुन्नी सिया को काटेगा, फिर एक दूसरे के हिंसक संस्कार एक दूसरे को मारने काटने में लग जाएंगे। कुल मिलाकर के जीवन तबाह हो जाएगा, जिंदगी समाप्त हो जाएगी, मनुष्य जन्म मिला हुआ यूं ही हाथों से सरक जाएगा। हम जालिम हैं, हम कमबख्त हैं, ये सिद्ध हो जाएगा। हम अच्छे इंसान हैं, ये सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, या फिर हजरत मोहम्मद पैगंबर हो, अल्लाह हो, या गौतम बुद्ध हो, या गुरु नानक जी हो, अथवा फिर यहूदियों के पैगंबर हो, सभी खुश हो, सभी प्रसन्न हो, सबके अपने सिद्धांत शांतिपूर्वक जीवंत रह सके, ऐसी अहिंसामय जिंदगी जी जानी चाहिए। बस वही हमारी शांति का, हमारे प्रेम का और हमारे अच्छे जीवन का संकेत है, वरना सर्वनाश अवश्यम भावी है। इसे आप में कोई भी धर्म या कोई सत्ता रोक नहीं सकती। सर्वनाश से बचने का एक ही उपाय अहिंसा, सर्वनाश से बचने का एक ही उपाय शांति, प्रेम, सद्भावना, मैत्री, किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। भगवान सद्बुद्धि दे सबको। ऐसी भावना के साथ में, प्रार्थना के साथ में आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ओम शांति। पचकान के लिए हाथ जोड़िए,
3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास या पानी पीने का पानाहार का पचकान। स्त्रीयोगे अट्टम्बत्तम चट्टम्बत्तम अवतरणमस्या जवंपियारम देवंपियारम श्रमणम खायमम सायमम अनन्तरमणम सहस्रागणम महत्रागणम सर्वसमवित्यागरणम बाणः पुरुषिं चारपुरुषिं मुद्दसिं पच्चकै पच्छन्नकारणम दिशामेणम साउवैनैनं महत्रागणम सर्वसमवित्यागरणम पाणस्य निर्वाणन छिन्नवा बहुले मेनवा सनस्तमा वसिरे। आइंबिल, एकासना, ब्यासना, पोरसी, 7 पोरसी जिनके भी पचकान हो हाथ जोड़िए। उगसरे नमुकार संयम पोरसिं चारपुरुषिं मुद्दसिं पच्चकै उगसरिं पियारम श्रमणम खायमम सायमम अनन्तरमणम सहस्रागणम महत्रागणम सर्वसमवित्यागरणम आयंबिलम विगयो दिशामेणम साउवैनैनं मलिवालं जुलिगासम यासमच्चै दिव्यं पियारसम खायमम सायमम सागरैकणम माउंटनम सारणम गोरु उपटटारणम बारिटरम महत्रागणम सर्वसमवित्यागरणम पाणस्य निर्वाणन छिन्नवा बहुले मेनवा सनस्तमा वसिरे। कल सभी को अधिक से अधिक संख्या में आइंबिल करने हैं, नहीं भूलना है। आइंबिल न कर तो आइंबिल का भोजन करना है। अहिंसा का संकल्प लो, खाने पीने की हिंसाओं को छोड़ो, पहनने ओढ़ने